नेक्स्ट वी विल सी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड्स ऑफ साउंड एंड लाइट। तो साउंड और लाइट की जो स्पीड का डिफरेंस है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं नेचर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइटनिंग एंड थंडर, जो कि बेसिकली रेनी सीजन में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है और बहुत ज़्यादा बादल गरजते हैं। तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया होगा कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही होते हैं, लाइटनिंग और थंडर एक साथ होता है, लेकिन हमको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है। इसका रीज़न ये है कि लाइट बहुत फास्ट हाई स्पीड से ट्रैवल करती है, इसलिए पहले हमको लाइटनिंग दिखती है। वेरएज जो साउंड ऑफ थंडर यानी कि जो गर्जन की आवाज़ होती है उसको हम तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स लगते हैं जिस जगह पे वो प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए लाइटनिंग और थंडर में हम ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द साउंड एंड लाइट। देन सेकेंड इज स्पेक्टेटर्स वॉचिंग द गेम ऑफ क्रिकेट। तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं और क्रिकेट मैच को जो ऑब्जर्व करते हैं, वो जिस बैट्समैन को देखते हैं स्ट्रोकिंग, जब वो स्ट्रोकिंग पोजीशन में होते हैं, बॉल को हिट कर रहे होते हैं, तो वो उसको पहले देख लेते हैं, लेकिन उनको जो हिट करने की जो बॉल की आवाज़ होती है वो बाद में सुनाई देती है। तो पहले आप उनको वो हिटिंग वाला प्रोसेस पहले दिख जाता है, लेकिन जो लाइट जो आवाज़ है वो थोड़ी देर में सुनाई देती है, राइट। थर्ड एग्जाम्पल, जब गन फायर्ड होती है, जो दूर खड़ा इंसान है उसको सबसे पहले जो दिखाई देता है वो स्मोक, धुआं दिखाई देता है, लेकिन उससे कुछ समय के बाद ही उसको फायर की आवाज़ सुनाई देती है। इसका भी रीज़न यही है कि लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, वेरएज साउंड उससे थोड़ा टाइम, कुछ सेकंड्स लेती है ट्रेवल करने के लिए। इसीलिए गन में जो फायर की वजह से जो स्मोक निकलता है वो पहले दिखता है और उसकी साउंड कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई देती है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ साउंड एंड लाइट की स्पीड की वजह से जो होते हैं। नेक्स्ट विल सी रेंज ऑफ हियरिंग। तो हमको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और जो वेव्स की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती हैं वो सेम होती हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होती हैं। तो ये जितनी भी वेव्स होती हैं, ये सभी वेव्स हमारे ईयर के अंदर साउंड सेंसेशन को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो जो ऑसिलेटिंग पेंडुलम होता है, तो उसमें जो पेंडुलम वाइब्रेट करता है उसका वाइब्रेशन होता रहता है, लेकिन फिर भी हमको सुनाई नहीं देता है। तो इसके बेसिस पे यानी कि फ्रिक्वेंसी के बेसिस में हम मैकेनिकल वेव को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी है सोनिक फ्रिक्वेंसी और सोनिक वेव्स, जिनको हम ऑडिबल साउंड्स भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारे ईयर्स हैं, ठीक है, वो सेंसिटिव हैं कुछ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज की, जो कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड रेंज के अंदर आती हैं। तो इनको बोला जाता है ऑडिबल रेंज। तो हम जिनको सुनते हैं वो वाइब्रेशन एक ऑडिबल रेंज के अंदर आती हैं, उनको बोला जाता है ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड या सोनिक फ्रिक्वेंसीज या सोनिक वेव्स, जिनको हम सुनते हैं। तो नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो ऑडिबल रेंज है वो एक्सटेंड करती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज तक की रेंज में ही हम सुन सकते हैं। देयरफॉर साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आर जनरली रिफर्ड टू एज ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड और सोनिक वेव्स। तो सोनिक वेव्स की क्या फ्रिक्वेंसी है, इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझना है कि ऑडिबल रेंज हर एक पर्सन की अलग अलग होती है, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट ऑडिबल रेंज होती है। तो यंग चिल्ड्रन की अगर हम बात करें जो कि 5 इयर्स के अंदर आते हैं, उनकी जो सुनने की रेंज है यानी कि ऑडिबल रेंज लिमिट जो है वो है अप टू 25 किलो हर्ट्ज। और जैसे जैसे ही लोग ग्रो होते चले जाते हैं वैसे एयर्स जो हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी के लिए लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। Now here we will see some points in a knowledge text. एनिमल्स और इंसेक्ट्स की जो ऑडिबल रेंज है वो डिफरेंट होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। और जो ऑडिबल रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो इस रेंज के अंदर भी ह्यूमन एयर्स जो हैं वो सभी फ्रिक्वेंसी के लिए इक्वली सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो जो हमारे ईयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं विद इन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 2000 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर हमारे ईयर्स सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रा साउंड्स। तो मैकेनिकल वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में, तो इस रेंज को बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड्स और इंफ्रा साउंड्स। तो जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटिंग पेंडुलम से, उनको हम इंफ्रा साउंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये वाइब्रेशन होता है तो आपको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ये बिलो
20 हर्ट्ज है। कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कि एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गए, वेल्स हो गए, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक रेंज की वेव्स को, ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसोरस अपने ग्रुप में या ना अपने आप में, अपने जो ग्रुप है उसमें कम्युनिकेट करते हैं, इसी साउंड को यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासाउंड को, जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज से भी कम होती है। अर्थक्वेक जब मेन शॉक वेव प्रोड्यूस होने से पहले एक लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कुछ एनिमल्स जब रिसीव करते हैं, सुनते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासाउंड्स। तो मैकेनिकल वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड्स बोला जाता है। तो स्पेशल साइंटिफिक डिवाइसेस जैसे कि पाइजो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया या मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर्स हो गया, इनको यूज करके अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो डॉल्फिन प्रोड्यूस करती हैं, बैट्स और पोर्पोइसेस प्रोड्यूस करते हैं। मॉथ की फैमिली में ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनके हेयरिंग ऑर्गन्स। मॉथ की जो फैमिली होती है, कुछ फैमिली, सर्टेन फैमिलीज, नॉट ऑल, उनके ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज जो बैट प्रोड्यूस करते हैं वो सुन लेते हैं, और अगर बैट्स आसपास कहीं फ्लाई कर रहे थे तो उनको पता चल जाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को बैट से बचा लेते हैं। रैट्स भी अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को बचाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जबकि ये दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। अल्ट्रासोनिक वर्ड को यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव की जो स्पीड होती है गिवन मीडियम में वो एग्जैक्टली स्पीड ऑफ ऑडिबल साउंड के बराबर होती है। साथ ही अगर हम सुपरसोनिक की बात करें तो सुपरसोनिक का फ्रिक्वेंसी और वेव मोशन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होगी उसी को हम सुपरसोनिक स्पीड बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं मॉडर्न फाइटर प्लेन्स जैसे कि MiG-35 या MiG-35, F-16, मिराज एक्सेट्रा, इन सब की जो स्पीड है उसको ये सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करते हैं।